विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में सीएम की कहानी का पटाक्षेप हो चुका है और अब फाइनली सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। ये पूरी कहानी काफी लंबे समय से चलती आ रही थी और इस पे काफी सस्पेंस था, लेकिन एक नाम जो था वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ था, लगातार बना हुआ था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और फाइनली उन्होंने आज शपथ ग्रहण कर लिया। और उनमें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि मैं बहुत पहले से मैं कहते आ रहा हूं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आप जब उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके वक्तव्य को देखते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है, जो अभ्यास है, वो लंबे समय से चल रही थी। तो कुल मिला के इस कहानी का पटाक्षेप हो गया और एक बार नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरा बिहार तैयार है और सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे बहुत सारी कहानियां रही, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक रणनीति रही जो जानना जरूरी है। हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जो दायित्व है उसको छोड़ करके दिल्ली क्यों गए, और अगर नीतीश कुमार ने पद छोड़ा भी तो जेडीयू से बड़े लीडर क्यों सामने नहीं आए, या फिर सम्राट चौधरी ही क्यों? क्योंकि लंबा सवाल है। बीजेपी का अगर सीएम बनना था तो बहुत सारे नाम तैर रहे थे। सम्राट चौधरी तो आरएसएस के थे भी नहीं, संघ के थे भी नहीं, और ना ही बीजेपी के समर्थित कार्यकर्ता लगातार रहे हुए हैं। ये तो माइग्रेंट नेता थे जिन्होंने शुरुआत अपने आरजेडी के साथ किया, आरजेडी के रास्ते जेडीयू में, जेडीयू के रास्ते फिर बीजेपी में, और बीजेपी में आने के बाद इनकी कद बढ़ते गई। तो सवाल बहुत है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों बने, नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया? तो उसका एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को बचाने के लिए ये सम्राट दांव खेला। सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, सचेत अवस्था में है, किस अवस्था में है, लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बता दे रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को बचाने के लिए सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि जेडीयू को क्यों बचाना था, जेडीयू तो अपने आप में मजबूत पार्टी थी। जी नहीं, जब भी सत्ता हस्तांतरण होता है वो सत्ता से जैसे ही उतरती है नीचे, यानी कि अगर